technical trainer. So in this video we are going to cover container widget inside the Flutter. Okay, और I'm damn sure कि ये वाली वीडियो देखने के बाद you don't need to watch any other videos on the YouTube. Okay, क्योंकि ये एक वीडियो ही इनफ है इस कंटेनर विजिट को मास्टरी करने के लिए, ठीक है, सो दैट यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशन इफिशिएंटली. इफ यू वांट टू यूज कंटेनर यू कैन एनी टाइम एनीवेयर. बस what you need to do, you have to watch this video completely. Okay, so without any further delay, let's get start. Okay, so first of all I'm going to tell you one thing, what exactly means of container. Okay, so let's understand. Basically container means that is a widget which basically hold another widget. Okay, I think not getting right. Let's understand. देखो, जो मेरा कंटेनर है वो क्या है, एक बॉक्स की तरह है, लाइक दैट. एंड ये क्या क्या ऑक्यूपाई कर सकता है, एक तो चाइल्ड विजिट को ऑक्यूपाई कर सकता है और बेसिकली कंटेन कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको कंटेन करेगा. ठीक है, यानी एक तो चाइल्ड विजिट होगा और एक प्रॉपर्टीज होंगी, एक नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी जिसे ये कंटेन करेगा. ठीक है, यानी फॉर देयर डेकोरेशन. और चाइल्ड विजिट मतलब चाहे तो वो इमेज हो सकती है, चाहे आपका अदर विजिट हो सकती है. ठीक है, अदर विजिट्स, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंटेनर. ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग और नॉट. और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसका साइज क्या रखना है हमें, है ना, कलर क्या देना है ना, और इसकी पैडिंग और मार्जिन क्या है. ठीक है, पैडिंग और मार्जिन, वो सारी चीज एक्सेट्रा. ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है. अब थोड़ा देख लेते हैं. ठीक है, लुक दैट इमेज. ओके, दैट इज द visualization of container only. Okay, let's understand it deeply. Okay, so let's understand. This is my container. Okay, this is my container. Okay, suppose that the dot dot lines you are able to see over here, that is consider as a box. Okay, and ये जो हमारा कलर में दिख रहा है that is called container. Okay, कंटेनर मतलब आप देखो कंफ्यूजन मत होना, ये बॉक्स में यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये पूरा बॉक्स है. जो डॉट डॉट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, डॉट डॉट, और उसके अंदर जो विजुअलाइजेशन का पार्ट जो दिख रहा है वो कंटेनर हमारा है ना. अभी इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है व्हाइट स्पेस, यानी यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक. नाउ यू कैन सी. ठीक है, ये क्या हो रहा है कि ये पहले कुछ इतना ही इसकी विड्थ और हाइट हो गई, यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक. ठीक है, ये पूरा कवर होगा, और यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके इसकी विड्थ होगी. ठीक है, कुछ, लेकिन हमने मार्जिन दे दिया है तो मार्जिन से क्या हो गया है, स्पेस क्रिएट हो गया है. मार्जिन कहाँ पे होता है, आउटसाइड ऑफ द कंटेनर. आर यू गेटिंग और नॉट. ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो स्पेशल क्या है. ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ से, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ तक. ठीक है, ये क्या है, यहाँ तक इसकी विड्थ है, यानी ये इसके विड्थ हो गया. ठीक है, विड्थ, और यहाँ से यहाँ तक बेसिकली क्या हो गया, ये इसकी हाइट हो गई. ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, हाइट हो गया. ठीक है, हाइट. ओके, अब यहाँ पे बेसिकली जो ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला सीन, दैट इज द पैडिंग. ठीक है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर. पैडिंग का क्या मतलब होता है, बॉक्स के अंदर जो स्पेस दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं. और जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली क्या है, आपका बॉर्डर. ठीक है, और जो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये रेडियस, दैट इज बॉर्डर रेडियस. बॉर्डर रेडियस. ठीक है, बॉर्डर रेडियस. और ये यहाँ पे यानी बॉर्डर रेडियस देने के बाद, और इसमें जो बेसिकली क्या हो रहा है, जो दिख रहा है ना ये वाला टाइप, यानी यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड बॉक्स शैडो. बॉक्स शैडो मतलब कि बॉक्स के आउटसाइड जो कलर या फिर जो ब्लर्स वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉक्स शैडो बोलते हैं. ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है, एक चाइल्ड है.
ठीक है, मतलब ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई ये तो हो गई प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर जो चाइल्ड है दैट इज कॉल्ड डेटा, ठीक है, और बेसिकली विजिट, सिंपल, ठीक है। ये क्या होगी, विजिट हो गई। जो चाइल्ड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक विजिट को होल्ड कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आई थिंक दैट पोर्शन इज कंप्लीटली फाइन टू ऑल ऑफ यू गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट, ओके। तो सबसे पहले वही मैं क्या करूंगा, एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करूंगा, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो को मैंने ओपन करा, ओपन करने के बाद बेसिकली मैं क्या करूंगा, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी कि मेरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। फ्लटर सेलेक्ट कर रखा है, डेवलपमेंट जो फ्लटर एच डी के पाथ है, यहाँ पे प्रॉपर एच डी के पाथ आ रहा है, ओके। अगर प्रॉपर पाथ आप नहीं दोगे तो यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी, फ्लटर एच डी के इज नॉट फाउंड। मेरे में ऐसा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने प्रॉपर पाथ दे रखा है, ओके। सो आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो कुछ इस तरीके का मेरे पास इंटरफेस यहाँ पे विजिबल होगा। मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है और लोकेशन है, तो मैं यहाँ पे लोकेशन को चेंज कर दूंगा। I want to store my application where I want, just like स्टूडियो प्रोजेक्ट। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दूंगा, दैट इज कंटेनर विजेट, ओके, कंटेनर विजेट। एंड द सेम नेम आई विल प्रोवाइड टू माई एप्लीकेशन नेम, that is container widget, okay। Let's make it create, and it will take a few seconds to create the flutter project, okay, right। So just wait for that moment, yeah, ठीक है। It has created, now you can see I have some of the folders which basically provided by the flutter automatically। And what you need to right now, you have to come over lib folder, and lib folder having like main.dart फाइल, जहां पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट कोड लिखते हैं फ्लटर का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप लिव के अंदर मेन डॉट डार्ट के अंदर आओगे तो सबसे पहले जो कोड आपको दिख रहा है इसको रिमूव कर दोगे, सिंपल, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। उसके बाद हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा जो बेसिकली हेल्प करती है आपको मटेरियल डिजाइन विजिट को प्रोवाइड करती है, एज वेल एज जो टूल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करती है, जो बेसिकली हेल्प करती है आपकी ब्यूटीफुल एप्स को क्रिएट करने में, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट पैकेज मटेरियल डॉट डाट दैट लाइब्रेरी। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक इनिशियल पॉइंट को मेंशन करूँगा जहाँ से बेसिकली फ्लटर का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड को मैं कॉल करूँगा दैट इज रन ऐप, जो बेसिकली फ्लटर के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे बेसिकली मैं पास करूँगा विजिट ऐप और बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लूँगा, माई ऐप, ठीक है। माई ऐप, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसको मैं बनाऊंगा एज अ कांस्टेंट और कॉन्स्ट, ठीक है, सिंपल, नथिंग एल्स। अब मैंने इतना करा है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लास माई ऐप, ठीक है, माई ऐप। अब देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक यूआई लेवल पे काम कर रहा हूँ। यूआई लेवल पे काम करना है तो आपको दो विजिट का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, या तो वो होती है स्टेटलेस विजिट या फिर स्टेटफुल विजिट। अब स्टेट फुल विजिट हम कब यूज़ करते हैं, जब आप मॉडिफिकेशन लेवल पे काम करते हो या फिर इवेंट लेवल पे काम करते हो, जब यूआई लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द रन टाइम, तब वहाँ पे आप क्या करते हो, स्टेटफुल विजिट का यूज़ करते हो। और यहाँ पर नॉर्मल मेरे पास क्या है, एक कंटेनर विजिट है, एक कंटेनर विजिट है जो बेसिकली किस टाइप का है, मतलब एक स्टैटिक है, या स्टैटिक या फिर फिक्स्ड यूआई को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। रन टाइम पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्टेट लेस विजिट का यूज़ करूँगा और इसको इनहेरिट कर लूँगा, ठीक है। तो इस क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली पेरेंट क्लास के लिए की पास करूँगा जो बेसिकली हेल्प करता है ट्रैक करने के लिए व्हाट एवर द मॉडिफिकेशन यू आर गोइंग टू डू इनसाइड योर एप्लीकेशन और बेसिकली दिस पर्टिकुलर फाइल, ओके। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर जो कि कॉन्स्ट टाइप का होगा, माई ऐप जो बेसिकली एक सुपर की को एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है, फाइन, डन। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बिल्ड मेथड को कॉल करूँगा जो बेसिकली स्टेटलेस विजिट हमें प्रोवाइड करती है,
ठीक है, अगर स्टेटलेस विजिट प्रोवाइड कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी और के मेथड को अपने बेनिफिशियल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, और बेसिकली रीडिफाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ओवरराइड कर लूंगा, ओवरराइड। ओके, ओवरराइड करने के लिए इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, विजिट टाइप का होता है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, विजिट टाइप का होता है। और यहाँ पे जो मेथड का नेम है दैट इज बिल्ड, जो बेसिकली हेल्प करता है एप्लीकेशन को बिल्ड होने में, और बेसिकली ये एक्सेप्ट करता है टू पैरामीटर दैट इज बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट बेसिकली रिप्रेजेंट अ लोकेशन ऑफ विजिट इनसाइड द विजिट ट्री, और जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक्चुअल लोकेशन होती है उसको होल्ड करता है, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये विजिट आपको विजिट ट्री के अंदर कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। ये अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा दैट इज़ मटेरियल ऐप। अब मटेरियल ऐप क्यों मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि ये क्या होता है, रूट विजिट होता है आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है, जो बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है थीम, ठीक है, राउटिंग, आपके कुछ टाइटल, होम और कुछ कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे चेंजेस करने हैं वो भी ये प्रोवाइड करता है। ऐप लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ये भी ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये यूज़ करा है। इसके बाद मैं इसमें पास कर दूंगा सिंपल टाइटल, टाइटल मेरा होगा दैट इज कंटेनर। अब जो मैं यहाँ पे जो टाइटल ये पास करा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन के नेम को, ठीक है। और यहाँ पे ले लूंगा मैं होम। अब होम बेसिकली एक्सेप्ट वन विजिट, अब वो विजिट क्या है, इसके फोल्ड, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, अभी इस पर कुछ है नहीं, तो ये मेरा समझो एक तरीके से होम है, यानी ये पूरा जो भी है ज़मीन है वो क्या है, एक तरीके से होम है। इस ज़मीन का जब मैं प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लूँ, मतलब यहाँ पे एक रूम आ जाए, यहाँ पे एक लॉबी आ जाए, है ना, और यहाँ पे एक रूम आ जाए, यानी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लूँ, तब ये क्या बनेगा मेरे पास, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो भी आपका हाउस है, ठीक है, हाउस है उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो होम बेसिकली क्या है, एक एंटायर स्क्रीन है, यानी फ़ोन की जो स्क्रीन होती है वो एंटायर स्क्रीन है। और इस एंटायर स्क्रीन का जब हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो किसकी हेल्प से यूटिलाइज करते हैं, विजिट्स की हेल्प से। तो उसमें एक विजिट्स है, उसका नाम है स्केफोल्ड, स्केफोल्ड विजिट, ठीक है, जो बेसिकली आपको क्या करती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें आपका हो जाएगा ऐप बार, ठीक है, आपका हो जाएगा बॉडी, ठीक है, बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका फैब हो गया, यानी फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मटेरियल ऐप और इसके फोल्डर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूँगा क्या, ऐप बार, यहाँ पे आ जाएगा ऐप बार, जो बेसिकली एक्सेप्ट करेगा टाइटल। टाइटल में मैं ले लूँगा यहाँ पे टेक्स्ट विजिट। अगर आपने टेक्स्ट विजिट के बारे में नहीं पता या फिर वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको एक आइकन के अंदर वो वीडियो नज़र आ रही होगी, उस आइकन पे क्लिक करके आप वीडियो पे पहुँच जाओगे, वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो टेक्स्ट विजिट को। मैंने प्रॉपर वे में इसको समझाया है, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली मैं लूँगा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर टेक्स्ट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर दूंगा दैट इज कलर्स डॉट ब्लू, ब्लू एशियंट या फिर ब्लू ग्रे। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना जो कैमरा है उसको मैं हाइड कर लूँगा थोड़ा, जिससे कि आपको चीज़ें प्रॉपर विजिबल हो। और ये मेरा है, इसको मैं बेसिकली रन कर लेता हूँ थोड़ा इस पे, सो दैट यू आर एबल टू सी प्रॉपर थिंग्स, ओके। नाउ यू कैन सी, ओके। अब देख लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऐप बार है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, जो एप्लीकेशन का जो टॉप वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऐप बार। और जो टाइटल क्या है उस ऐप बार के अंदर का टेक्स्ट है, ठीक है। और देखिए देखिए ये वाला, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, ऐप बार हो गया। और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपका कंटेनर हो गया, ठीक है, दैट मीन्स। और जो नीचे आता है आपका जैसे होम प्रोफाइल वगैरह, वो बेसिकली क्या होता है आपका बॉटम नेविगेशन बार होता है। और जो बीच में जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, वाइट स्पेस, दैट इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब जो डिबग यहाँ पे देखो रेड कलर में दिख रहा है ना, इसको मैं हटा दूंगा मटेरियल ऐप से, डिबग, और इसको फॉल्स कर दूंगा। डिबग शो चेक्ड मोड बैनर, मैंने फॉल्स कर दिया, इसको हॉट रिलोड करता हूँ, देखो ये हट गया, ठीक है। अब सिंपल बेसिकली मैं क्या करूँगा,
जो मेरा स्कैफोल्ड है वो बॉडी हमें प्रोवाइड करता है। इस बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, कंटेनर का यूज़ करूँगा। सिंपल कंटेनर का मैंने यूज़ करा। अब देखो कंटेनर का जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दिखाते चलूँ आपको प्रॉपर कि सबसे पहले मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है। देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ कॉल्ड विड्थ एंड हाइट। मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ एंड हाइट देता हूँ। विड्थ 200, ठीक है, और हाइट 200। अब मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ। देखो आपको अभी कुछ विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि ये क्या है, ये भी इसका कलर जो है जो क्या है, वाइट है। मैं क्या करता हूँ, इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर, और मैं ले लूँगा कलर्स डॉट रेड। नाउ जैसे ही मैंने ये करा तो यू विल सी कि जो मेरा कंटेनर है वो प्रॉपर तरीके से विजुअल होगा। नाउ यू कैन सी प्रॉपर तरीके से विजुअल हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक चाइल्ड के तौर पर एक इमेज को यूज़ कर लूँगा। इमेज डॉट नेटवर्क से आ रही होगी, मैं यहाँ पे HTTPS, ठीक है, ये मैं ले लूँगा पिक्सम डॉट फोटोज और यहाँ पे 300, ठीक है। इसको मैं एक बार रन करता हूँ, देन यू विल सी कि मेरे पास इमेज आ गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी हो गई ये वाली जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। मैं देखो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें प्रॉपरली विजुअल हो, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, पैडिंग एंड मार्जिन। देखो पैडिंग मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो पैडिंग आप ऐसे प्रोवाइड नहीं करोगे, पैडिंग इक्वल टू जो आपने वैल्यू करवा दी या फिर आपने जो वैल्यू प्रोवाइड कर दी जैसे कि आप CSS में करते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको पैडिंग दे रहे हैं तो पैडिंग का आप नाम लिखोगे, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी दे रहे हो, और फिर उसके बाद वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तो मैं यहाँ पे लूंगा एज एज इंसेट, ठीक है, एज इंसेट ये वाला डॉट। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है, एक तो हो रही होती है सिमेट्रिक, जिसमें बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजेंटल वे में आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो ओनली, यानी लेफ्ट टॉप बॉटम राइट केस में आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो दे सकते हो। फ्रॉम LTRV यानी लेफ्ट टॉप राइट बॉटम एक साथ आपको देनी है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। और एक है ऑल, जिसमें बेसिकली आप वैल्यू जैसी आप प्रोवाइड करोगे एक वैल्यू तो वो सभी डायरेक्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे मैं 20 दूंगा तो टॉप में 20, लेफ्ट में 20, राइट में 20 और लेफ्ट और बॉटम में 20, तो इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं हॉट रीलोड करूंगा तो देखो पैडिंग बेसिकली किसके अंदर काम करती है, कंटेनर के अंदर स्पेस प्रोवाइड करती है। मतलब कुछ इस तरीके से ये समझो, जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, तो मैं अगर पैडिंग दूंगा तो इसके अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर, यानी जो मेरा ये यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस क्रिएट हुआ है ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, सभी डायरेक्शन में। तो जैसे मैं करूँगा देन यू विल सी कि मेरा जो स्पेस है वो देखो क्रिएट हो गया है कंटेनर के अंदर। तो इसका साइज भी देखो इंक्रीज हो गया है ना, कंटेनर का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, मार्जिन होता है, ठीक है। मार्जिन को भी हम कैसे देंगे, एज इंसेट, ठीक है, एज इंसेट्स डॉट। अब इसमें भी सेम ही होती हैं, ऑल फ्रॉम अल्ट LTRV यानी लेफ्ट टॉप राइट बॉटम ओनली, यानी किस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देना चाहते हो, और सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मैं ऑल में देना चाहता हूँ और इसको प्रोवाइड कर दूंगा 20। अब इसमें क्या होगा, जो कंटेनर के बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, बाहर वाला इन द सेंस ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या होता है, स्पेस प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है ना, यू कैन सी, ठीक है, ये वाला प्रोवाइड हो गया। अब ये तो हो गई इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि इतना तो हम दे ही देते हैं। और हम क्या दे सकते हैं वो देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या है, विड्थ हाइट मैंने यूज़ कर ली, ठीक है, मार्जिन और पैडिंग मैंने यूज़ कर ली, आपको बता दिया कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं बॉक्स डेकोरेशन, मस्ट बी इनसाइड डेकोरेशन इफ डेकोरेशन इज यूज्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जब मैं ये यूज़ करूँगा, यानी जब मैं ये डेकोरेशन यूज़ करूँगा तो कैसे लिखेंगे, डेकोरेशन, ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे, कलर वगैरह। अब आपको कलर अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको कलर अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। कलर मैं कहाँ पे दूंगा, यहाँ पे दूंगा, ठीक है, कलर, कलर्स डॉट रेड, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया कलर्स डॉट रेड। ना यू कैन सी कि जो मेरा पहले था वही यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें मैं दे सकता हूँ इसमें, ठीक है। और आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो कंट्रोल स्पेस से आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, शेप, इमेज, है ना, ये सारी चीज़। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर को देता हूँ तो बॉर्डर, और यहाँ पे मैं बॉर्डर को ले लूँगा बॉर्डर डॉट ऑल करूँगा, और इसमें मैं 20 दूंगा तो मेरा जो बॉर्डर है अ, वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इट इज टेकिंग
समथिंग रॉन्ग, लेट मी चेक व्हाट एग्जैक्टली बॉर्डर, और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो देख लेते हैं। ओके बॉर्डर, ठीक है, व्हाट इट एक्सेप्ट। ओके, मीन्स देते तो हम कुछ इस तरीके से हैं, समटाइम जो प्रॉपर्टीज होती है माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो डोंट माइंड। ओके, तो इसमें बेसिकली मैं प्रोवाइड करूँगा कलर, तो यहाँ पे ले लूँगा कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है, ये ले लिया। और उसके बाद मैं इसकी ले लूँगा विड्थ लाइक 5, ठीक है। कलर मतलब जो कंटेनर में जो बॉर्डर होगा, मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। विड्थ 5, और स्ट्रोक अलाइन मैं ले लूँगा इसको, मतलब आपको स्ट्रोक अलाइन का मतलब क्या होता है कि बाहर लेना है, आउटसाइड ऑफ द कंटेनर, इनसाइड द कंटेनर, या फिर डिफ़ॉल्ट, इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैं ये ले लिया, ठीक है, यानी आउटसाइड ऑफ द कंटेनर। और ये हो गया, और क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, स्टाइल। अब मैं ले लूँगा स्टाइल, यानी बॉर्डर स्टाइल डॉट, कौन कौन सी है, सॉलिड, मैं सॉलिड ले लेता हूँ, है ना। ये कुछ होगा, देखो अब प्रॉपर तरीके से आपको बॉर्डर नज़र आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर कैसे, देखो कंटेनर के आउटसाइड में जो बॉर्डर नज़र आ रहा है उसका कलर क्या है, ये है। उसकी बिर्थ क्या है, बिर्थ अगर मैं चेंज कर दूंगा 10, तो इसकी बिर्थ कितनी हो जाएगी, 5 से 10 हो जाएगी, यानी जो इसकी डेंस है, ठीक है, वो इसका इंक्रीज हो जाएगा। नाउ यू कैन सी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अलाइन है कि आपको अंदर देना है या बाहर, जैसे ही मैं देता हूँ इसका मतलब क्या है कि अंदर आ जाए, यानी इसके अंदर। नाउ यू कैन सी कि जो मेरा कंटेनर उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है, यानी अब जो बॉर्डर है, यानी बॉर्डर वो कहाँ पे आ रहा है, बॉक्स के अंदर आ रहा है। अब जैसे मैं बाहर दूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट देना है तो इसको कुछ भी मत दो, ठीक है, इसको कुछ भी मत दो। तो इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट तरीके से काम करेगा, सिंपल, ठीक है। अब जैसे कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे उसको कंटेनर को 5 ही देता हूँ, ठीक है, 5 कुछ इस तरीके से विजुअल हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अब और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसके इसके पास डेकोरेशन के अंदर, वो देख लेते हैं, ठीक है। और एक बार मैं देख लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस ओनली, या फिर सर्कुलर ले लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि बॉर्डर रेडियस जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जीरो आ गया, ऑल आ गया, सर्कुलर आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया, ओनली आ गया, वर्टिकल आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने सर्कुलर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर ले लिया, तो इसमें बेसिकली मैं पास कर दूंगा जैसे 100, तो जो मेरा बॉर्डर रेडियस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सर्कुलर वे में दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, अभी 10 ले लेता हूँ, जिससे कि ऑल कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से प्रॉपर आपको विजिबल हो, है ना। ये हो गया। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, इमेज यहाँ पे लेना है, ठीक है, यानी मैं क्या करता हूँ, बॉक्स के अंदर आपको अगर इमेज दिखानी है तो कैसे लेंगे, इमेज, डेकोरेशन इमेज का यूज़ कर लूँगा, डेकोरेशन इमेज, और इसमें बेसिकली मैं पास कर दूंगा नेटवर्क इमेज में ले लूँगा, नेटवर्क इमेज, और इसके अंदर यूआरएल पास कर दूंगा सेम HTTPS, और इसके अंदर बेसिकली मेरे पास आ जाएगा वही पिक्सम, पिक्सम डॉट फोटो, ठीक है, फोटोज़, और यहाँ पे ले लूँगा 400। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास वो प्रॉपर इमेज आ जाएगी। डेव सिंक्रोनाइजेशन फेल्ड, व्हाट इज द इशू, लेट्स सी, चाइल्ड, ओके, ओके ओके ओके, ये ओवर हियर मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, टेक्स्ट ले लूँगा, टेक्स्ट हेलो, सिंपल। नाउ लेट्स रन इट, ठीक है। देखो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा एक इमेज, और इमेज के ऊपर आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट। मैं इसका देखो फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, सो दैट यू आर एबल टू सी, यू आर एबल टू सी कि हाँ देखो, मैं इस पर फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यूज करना पड़ेगा स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल में बेसिकली मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा, फॉन्ट साइज, और इसमें फॉन्ट साइज दे दूंगा 20। नाउ यू विल सी कि मेरा जो, इसको थोड़ा और दे देते हैं, इसको 100 दे देता हूँ, सो दैट इट इज़ लिटिल, लेट्स मेक इट 60। ओके नाउ इट इज़ विजिबल। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसमें अलाइंड प्रॉपर्टी भी होती है। अलाइंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अलाइंड कर दो, ठीक है, अलाइंड, और अलाइंड, अलाइंड में करूँगा अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं, आप अपने एलिमेंट को भी इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं करूँगा तो ये मेरा क्या है, सेंटर में आ जाएगा। और इसका कलर भी मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कलर मैं दे लेता हूँ यहाँ पे कलर, कलर्स डॉट रेड, रेड मैंने लिया, देन यू विल सी कि मेरा जो कलर है वो रेड हो गया,
या फिर मैं इसको वाइट कर देता हूँ जिससे कि प्रॉपर तरीके से विजिबल हो, प्रॉपर तरीके से। हाँ, अब ये विजिबल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, और भी प्रॉपर्टी इसकी विड्थ हाइट को भी आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मैनेज करना चाहो तो आप क्या दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हो फिट बॉक्स फिट डॉट, मैंने ले लिया कवर, ठीक है। तो मतलब इसको कवर कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। अब ये तो हो गई इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी, ठीक है। यानी पैडिंग देख लिया, मार्जिन देख लिया, डेकोरेशन देख लिया, है ना, किस तरीके से आप इन चीज़ों को प्रोवाइड करोगे। और बॉर्डर देख लिया, है ना, बॉर्डर देख लिया। अब हम देखते हैं कि आप इस वाली प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करोगे, दैट इज बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो को कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो बॉक्स शैडो को यूज़ करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डेकोरेशन के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। डेकोरेशन, डेकोरेशन ये वाला यहाँ पे आएंगे और इसमें देंगे हम बॉक्स शैडो, ठीक है। बॉक्स शैडो मैं यूज़ करूंगा और यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्ट करता है लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा क्या, ऑफसेट, यानी बॉक्स शैडो पहले लूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ऑफसेट। और ऑफसेट बेसिकली मैं ले लूंगा यहाँ पे 10, यानी एक तो होता है एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन। आप विद द नेगेटिव वैल्यूज आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, 10 10। और यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, कलर पास कर दूंगा। कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे येलो, ठीक है, कलर्स डॉट येलो, है ना, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे बेसिकली बिलर रेडियस में ले लूँगा, बिलर रेडियस बेसिकली 10 हो गया, और स्प्रेड रेडियस भी 10 हो गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास देखो ये आ गया है ना, ये आ गया कुछ, यानी ब्लर रेडियस, यानी ब्लर रेडियस इन द सेंस जो इसकी रेडियस है उसे थोड़ा ब्लर कर दो, और स्प्रेड रेडियस भी 10 कर दो। स्प्रेड रेडियस को मैं इंक्रीज करता हूँ जैसे कि 100 से, तो जो इसकी स्प्रेड है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा थोड़ा, है ना। देखो कुछ इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, तो मैं इतना नहीं चाहता हूँ, आई विल मेक इट 10। और मैं क्या चाहता हूँ, ये वाली वैल्यूज इंक्रीज हो जाए, यानी ऑफसेट में 1 चाहता हूँ, 1 चाहता हूँ, यानी सभी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा विजिबल हो। नाउ यू कैन सी कि वो सभी डायरेक्शन में थोड़ा विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। ऑफसेट बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं डायरेक्शन आपको, यानी एक्स डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो नेगेटिव बाई डायरेक्शन, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से विजिबल होता है। और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तो माइनस वैल्यूज आप प्रोवाइड करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। ये कलर हो गया, ये ब्लर रेडियस हो गया, और ये स्प्रेड रेडियस हो गया, ठीक है। आई थिंक ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। अब यहाँ पे आता है देखो अलाइनमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब समझते हैं बॉक्स, यानी बॉक्स कंस्टेंट्स क्या होते हैं। देखो कंस्टेंट्स बेसिकली क्या होता है कि आपको जब रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे विड्थ हाइट को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे यूज़ करता हूँ कंस्टेंट, और यहाँ पे ले लूँगा बॉक्स कंस्टेंट, और यहाँ पे बेसिकली मिन हाइट मैंने ले ली 200। अब इससे मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी मिन हाइट तो इतनी रहेगी, लेकिन जितनी हाइट है वो ऑक्यूपाई कर लो, ठीक है, यानी मिन हाइट से कम नहीं होना चाहिए, मैंने फिक्स कर दिया, लेट्स रन इट। देखो यानी जो मेरी मिन हाइट है वो तो 200 रहेगी, लेकिन जो और हाइट बची है उसे कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लो। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मिन विड्थ जो है 200 है, यानी मिनिमम विड्थ तो 200 रहेगी, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको मैक्स कर दूंगा, मैक्स कर दूंगा, ठीक है, मैक्स कर दी तो मैक्स हाइट कितनी जाएगी, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं होगी, यू कैन सी, ठीक है, 200। इसी तरीके से मैं मैक्स हाइट कर दूंगा, मैक्स हाइट, ठीक है, मैक्स हाइट कर दी मैंने, और इसको बेसिकली मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। देन यू कैन सी कि मेरी मैक्स हाइट फिक्स हो गई। यानी कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉक्स को कंस्टेंट कर सकते हो, कंस्टेंट इन द सेंस रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, यानी रिस्पॉन्सनेस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मिन आपने इतना रखा है तो मिन तो इतना रहेगा, इससे कम नहीं होगा, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है उसके अंदर। इसी तरीके से आपने क्या कर दिया, मैक्स अगर फिक्स कर दिया तो मिनिमम 200 से कितना भी हो सकता है, वो 10 20 50 अकॉर्डिंग टू द स्पेस, लेकिन मैक्स से यानी 200 से ज़्यादा नहीं जाएगा, दैट्स इट। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कंस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्लिप बिहेवियर, ठीक है, बाकी के अलाइनमेंट वगैरह ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं क्लिप बिहेवियर। तो जैसे मेरे पास क्या था, ये कंटेनर था, मैं दिखाता हूँ आपको। जितना भी कोड है मैं उस सभी को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा कंटेनर, कंटेनर देश, और इसके अंदर बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो डेकोरेशन, और डेकोरेशन में लूँगा बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है।
और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या ले लूँगा, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा बॉर्डर रेडियस ओनली और सर्कुलर। ठीक है, मैं ले लूँगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस ओनली की जगह पे आ जाएगा सर्कुलर। ठीक है, और सर्कुलर में बेसिकली प्रोवाइड कर दूंगा 20, आई थिंक। ओके, ये मेरे पास हो गया। अब इसके बाद मैं क्या ले लूँगा, चाइल्ड ले लूँगा। चाइल्ड के अंदर बेसिकली मेरे पास होगा इमेज डॉट नेटवर्क, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा बेसिकली HTTPS, और यहाँ पे बेसिकली होगा मेरे पास पिक्सम डॉट फोटोज़, और यहाँ पे बेसिकली ये मैंने प्रोवाइड कर दिया एक URL, और इसमें बेसिकली पैरामीटर पास कर दूंगा, दैट इज फिट और फिट बॉक्स। ठीक है, फिट बॉक्स, बॉक्स फिट डॉट, मैं कवर करना चाहता हूँ इसको, है ना। तो ये चीज़ हो गया, मैं इसको अभी रन करता हूँ, देन यू विल सी कि मेरे पास ये आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो क्या है, जो इसके एजेस हैं वो देखो थोड़ा रफ हो रहे हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा क्लिप बिहेवियर, ठीक है, क्लिप बिहेवियर, और इसको कर दो क्लिप डॉट एंटी एलियास, तो इसके जो एजेस है ना वो देखो स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, स्मूथ हो जाएंगे, नाउ यू कैन सी प्रॉपर तरीके से, है ना। देखो स्मूथ हो गए ना कुछ इस तरीके से। तो इसकी क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी एलियास विथ सेव लेयर। तो ये मतलब प्रॉपर तरीके से काम करता है, लेकिन जो इसका रेजोल्यूशन होता है वो हाई होता है, तो लिटिल बिट स्लो कर देता है। जैसे मैं ये करूँ तो देखो ये क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा जिस तरीके से वो होता है एंटी एलियास। ठीक है, लेकिन जो इसका रेजोल्यूशन है वो थोड़ा हाई होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये क्लिप बिहेवियर कुछ इस तरीके से काम करता है, जब आपको एजेस को स्मूथ बनाना पड़ता है, मतलब कंटेनर के अंदर इमेजेस हैं उसके अगर एजेस थोड़े रफ टाइप के या फिर कॉर्नर दिख रहे हैं, तो उसको अगर आप स्मूथ बनाना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने वो सारी प्रॉपर्टीज बता दी आपको जो बेसिकली किसी भी कंटेनर के लिए नीडेड होती हैं जब आप अपने फ्लटर में एप्लीकेशन बना रहे होते हो। ठीक है, तो आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है रिलेटेड टू कंटेनर। आई थिंक इट इज इनफ टू एक्सप्लोर अबाउट द कंटेनर। ठीक है, और अगर आप ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख लेते हो तो आप कंटेनर के मास्टर बन जाओगे। सो थैंक यू गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।